उम्मीद लगाएंगे अगर ये जिन्होंने जो बजट पारित किया है, अगर ये ज़मीनी हकीकत पे सच होवे तो इससे समस्त युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। और युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में इन लोगों ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसका कितना सच होगा, कितना कुछ होगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी बड़ी बड़ी वादे सब लोग करते हैं और हम तो ये उम्मीद लगाएंगे अगर ये जिन्होंने जो बजट पारित किया है, अगर ये ज़मीनी हकीकत पे सच होवे तो इससे समस्त युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। और युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में युवा फेस कर रहे हैं वो है पेपर लीक। जिस तरीके से चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे राजस्थान के कंपटीशन के एग्ज़ाम के पेपर हो, जब तक इन कंपटीशन एग्ज़ाम के नकल पे रोक लगाया नहीं जाएगा तब तक रोजगार को एक जो संतुष्टि जो होता है वो नहीं मिल पाएगा। मेरा मनीष डडवारिया, NSY। आज जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने पहला बजट अपना जो है पेश किया है, इससे जो मैं विश्वविद्यालय से आता हूं, जैसे मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूं, तो स्टूडेंट्स की बात जो है विश्वविद्यालय जो राजस्थान सरकार ने की है बहुत अच्छे से की है, क्योंकि विश्वविद्यालय में कुलपति का जो दर्जा है उसको कुलगुरु में बदलकर भी बहुत अच्छी चीज़ कही है कि कुलगुरु हमारे गुरु पूजनीय होते हैं, इसलिए कुलगुरु जो है उनका दायित्व किया गया है। और जो है कुलपति का दायित्व है, कुलपति की नियुक्ति जो है कई सालों तक पेंडिंग पड़ी रहती थी, उसको भी उस पद को भी सर्जित करने का काम जो है राजस्थान सरकार ने किया है, जिसको सर्जित करने के बाद विद्यार्थियों के जो काम है वो जल्द से हो पाएंगे और विद्यार्थियों को हित प्रभावी होगा। ऐसे ही जैसे कि उन्होंने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का गठन किया है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का गठन ऐसे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के बच्चे आगे बढ़ सके, इसीलिए महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स का गठन किया गया है। और प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ महाविद्यालय खोलने का काम जो है राजस्थान की सरकार कर रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य राजस्थान की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से दिया कुमारी जी ने राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया है। ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और प्रशंसनीय। इसके अंदर युवाओं की अगर बात करें तो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात 1 वर्ष के अंदर की गई है और 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की बात की गई है। मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अगर महिलाओं की बात करें तो 2.5% ऋण के अंदर महिलाओं को ऋण देने की बात की गई है। और अगर बुजुर्गों की बात करें तो पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की गई है। और अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टरों को 1500 नए डॉक्टरों की भर्ती की गई है। नर्सिंग कर्मियों के 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की गई है। पुलिस कर्मियों की अगर मैं बात करता हूं तो 5500 नए पुलिस कर्मियों को नौकरियां देने की बात कही गई। अगर पत्रकारों की बात करता हूं तो RJHS के माध्यम से पत्रकारों को जो इलाज मिलता है उसके बजट को बढ़ावा देने का काम किया है। इस प्रकार से कहा सकता है ये जो बजट आज दिया कुमारी जी ने पेश किया है, ये राजस्थान को अग्रणी और विकसित राजस्थान को करने वाला है। और ये इसके अंदर अजमेर की अगर विशेष बात करें तो जिस प्रकार से हम देख रहे थे पुष्कर के अंदर लगातार वेडिंग हो रही थी, तो उस डेस्टिनी वेडिंग हब के लिए अलग से 1000 करोड़ का बजट भी दिया गया है, जिससे अजमेर और पुष्कर का ही विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अजमेर के दूसरी और बात करें तो जो ग्रीन एक्सप्रेस वे उसकी एक बड़ी सौगात की गई है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो अजमेर वासियों को मिलेगा। अजमेर के बस स्टैंड के आधुनिकीकरण के लिए एक अलग से बजट जारी किया गया। मैं समझता हूं कि इसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बाबा खाटू श्याम के भक्त जो राजस्थान नहीं विभिन्न प्रांतों के अंदर है, उसके कॉरिडोर को बनाने के लिए बाबा विश्वनाथ जी की तर्ज पर 1000 करोड़ की लागत से खाटू श्याम कॉरिडोर बनाने की सौगात जो दी गई है, मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक कदम है। और ये जो आज तक हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जब जब बजट आया है वो धरातल पर उतरता है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत शानदार और सबका कल्याण वाला बजट होगा।